पेट्रोल 300 रुपये पे तक पहुंच गया है। अभी मज़ीद और महंगा होगा, अगले 15 दिन में 3 रुपये और महंगा होगा। वो कहते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि मेहमानों के सामने अपने घर वालों की बेइज्जती करते हैं, और ये पूरी दुनिया के आगे अपने घर वालों की बेइज्जती कर रही है। मरीम नवाज़ साहबा वहाँ गई, सिख खातून से उन्होंने कहा, और मेरा ताल्लुक़ अमृतसर से है। इमरान रियाज साहब का कहना था कि जो पाकिस्तान का ख्वाब था वो अल्लामा इक़बाल ने नहीं देखा, वो नवाज शरीफ साहब ने देखा। पेरिस में जो एफिल टावर है वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया। एक चीज़ सस्ती, 4 महंगी। आज का व्लॉग मरीम नवाज़ के ऊपर, मरीम नवाज़, और इस व्लॉग का, इस वीडियो का टाइटल है मरीम नवाज़ और उसकी चवलें। तो इमरान रियाज साहब ने एक बार उनके लिए कहा था कि ये सीएम पंजाब नहीं है, या ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक टिकटॉकर है, ये एक ड्रामेबाजी है, ये इसका ड्रामा है। अभी बता। और आपने अभी सुना होगा रिसेंटली इन्होंने रोटी 16 रुपये की, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रामा था, क्योंकि रोटी के साथ इन्होंने बाकी चीज़ें महंगी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये महंगा किया, और चिकन महंगा किया, और एक रोटी सस्ती करके लोगों को ड्रामेबाजी बनाई हुई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और 3-4 पटवारी रखे हुए हैं सोशल मीडिया में, वो भी आके इमरान खान के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं कि इसने जी मरीम नवाज़ ने बहुत बड़ा काम कर दिया है जी। और बेवकूफ़ इंसानों, जो गैस 100% इन्होंने महंगी की। बिजली का रेट हर 15 दिन बाद बदल रहा है, 5 रुपये यूनिट महंगी हो रही है हर 15 दिन बाद। पेट्रोल 300 रुपये पे तक पहुंच गया है, अभी मज़ीद और महंगा होगा, अगले 15 दिन में 3 रुपये और महंगा होगा। और बेवकूफ़ लोगों और इनकी ड्रामेबाजी को समझो। मरीम नवाज़ ने पिछले 2 दिनों में एक और चवल मारी, सबसे बड़ी जो उनकी यूनिक चवल है कि मतलब वो अक्सर अपने अब्बू को ज़्यादा प्रमोट करने के चक्करों में होती है। वज़ीर सीएम खुद है, लेकिन प्रमोट उसके अब्बू, हालांकि उसके अब्बू के पास ना वज़ीर आज़म की सीट है, ना सदर की सीट है, और ना इस सीएम की, लेकिन वो हमेशा एयरलाइंस में रहते हैं, और उनकी बेटी इनको अच्छा नाम बदनाम कर रही है। वो कहते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि मेहमानों के सामने अपने घर वालों की बेइज्जती करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि मेहमानों के सामने अपने घर वालों का मजाक बनाते हैं, और ये पूरी दुनिया के आगे अपने घर वालों की बेइज्जती कर रही है। अब एक और नई इन्होंने चवल मारी है जी। कहा है कि सिख बिरादरी जो कि पाकिस्तान के विज़िट पे है, मरीम नवाज़ साहबा वहाँ गई, वहाँ एक सिख खातून से उन्होंने कहा कि मैं इंडिया का एक शहर है अमृतसर, मैं वहाँ से आई हूँ, और मेरा ताल्लुक़ अमृतसर से है। तो साथ साथ हैरदान निकाल रही थी, मतलब इनका मेंटल लेवल देखें। ऐसी गुफ्तगू कैमरे के सामने तो कोई बच्चा भी नहीं करता। और दूसरी इन्होंने बाद में तकरीर की, उसमें जो सबसे बड़ी इन्होंने चवल मारी, इन्होंने ये मारी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कहा था कि सिख बरादरी के लिए करतारपुर का रास्ता खोल दिया जाएगा, खोल देंगे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब का हुकूमत में आने से सबसे पहली अचीवमेंट, सबसे पहला काम उन्होंने करतारपुर का किया, रास्ता सिख बिरादरी के लिए खोला। ये पूरी दुनिया जानती है, ये इंडिया के सिख जानते हैं। और इस बात पर इमरान रियाज ने अच्छी क्लास ली मरीम नवाज़ की। उन्होंने कहा, इमरान रियाज साहब का कहना था कि नवाज शरीफ मरीम नवाज़ साहिबा भूल रही हैं, उनको भूलने की आदत है। जो पाकिस्तान का ख्वाब था वो अल्लामा इक़बाल ने नहीं देखा, वो नवाज शरीफ साहब ने देखा। और जो पाकिस्तान बनाया गया तो क़ायद आज़म साहब ने बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया। हालांकि यहाँ तक रोके नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं। पेरिस में जो एफिल टावर है वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया। वाह! दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया। तो इमरान रियाज साहब ने अच्छी क्लास ली, और वो उनका वीडियो क्लिप वो वाला अच्छा सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ, और लोगों ने भी अच्छा मजाक बनाया, अच्छा ट्रोल किया मरीम नवाज़ को। देखो, जब एक चीज़ है ना, हमारी अवाम है ना, जो बस रोटी रोटी रोटी, इनको एक टाइम की रोटी चाहिए, और किस कीमत में चाहिए इनको नहीं पता।
और इनको ये नहीं पता कि यार रोटी से आगे भी कुछ चीज़ें हैं, कि ये रोटी आपको अब एक टाइम का आपको दे रही है, ये दे रहे हैं ये लोग, तो उसके बदले में आपसे ले क्या रहे हैं? पूरा टैक्स आप दे रहे हो। यहाँ के जितने भी अदारे हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें आपकी टैक्स से पैसों की जा रही हैं। क्योंकि हमने नहीं देखा जब से पाकिस्तान बना, जब से हमने होश संभाला, हमने नहीं देखा कि किसी बड़े आदमी ने, किसी सियासतदान ने, किसी बड़े बिजनेसमैन ने कोई टैक्स दिया हो या किसी टैक्स अदा किया हो। तो टैक्स हमेशा गरीब आवाम ही दे रही है, हम आप लोग दे रहे हैं टैक्स। तो ये जो रोटी सस्ती करके उसकी प्रमोशन करते हैं, ये आटे के थैलों पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई जाती है, तो और शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई जाती है। तो ये सिर्फ इनका पब्लिसिटी स्टंट होता है। ये अपने बाप के पैसों से नहीं देते, ये आटा और ये रोटी ये अपने बाप के पैसों से नहीं दे रहे, ये आपके पैसे हैं, हमारे पैसे हैं। और लेकिन ये दिखाया जाता है, ये हमको ये दिखाया जाता है, और कुछ बेवकूफ़ लोग ये समझ भी सकते हैं कि ये सब कर रहे हैं। अब जब रमज़ान में इन्होंने राशन दिया, राशन के थैले के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। वो तस्वीर क्यों थी? एक साफ़ी ने सवाल भी किया मरियम नवाज़ साहिबा से कि यार नहीं, नवाज शरीफ की तस्वीर किस बात की है? ये जो आप दे रहे हो राशन, ये अपने पैसों का दे रहे हो या पाकिस्तानी अवाम का पैसा है? उसने खैर जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, उस सहाफ़ी की सवाल ये भी था कि आप शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाएं थैले के ऊपर, नवाज शरीफ की तस्वीर क्या करिए? तो मरियम नवाज़ ने कहा कि ये पार्टी जो PMLN है ये नवाज शरीफ के नाम पे है। और नवाज शरीफ का बेवकूफ़ औरत ताल्लुक़ ही नहीं है, वो ना हुकूमत में है, ना वो सदर है, ना वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला है, तो उसकी तस्वीर कहाँ से आ गई ऊपर? तो ये सही अपने बाप की, जो अब बाप ने थोड़ी सी जो बहुत इज़्ज़त कमाई थी ना पिछले दौर में किसी वक्त, तो ये उसकी इज़्ज़त अभी जो रही से कस रही है पूरा करके जाएगी। क्योंकि 2-3 साल से ऊपर इसने रहना नहीं। जो इनकी हरकतें हैं, एक चीज़ सस्ती 4 महंगी। जब तक पेट्रोल आपका सस्ता नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, और ये जी रोटी का ड्रामाबाजी बनाई हुई है जी, 16 रुपये रोटी। और दूसरी बात है कि जो तंदूर वाले हैं, तंदूर वालों का जो गैस का मीटर है वो है ही रेजिडेंशियल, कमर्शियल नहीं है, ये होता ही नहीं है। और ये बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। तो ये तंदूर वालों की भी ड्रामेबाजी है और हुकूमत पंजाब की भी। अल्लाह रहम करे और अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह इनके कानों में डाले, इनके दिमागों में डाले कि यार एक दिन मरना भी है, और एक कुत्ते के मरने का भी हिसाब होगा इनसे। तो अल्लाह इनको हिदायत दे और हमारे पाकिस्तान को ऐसे करप्ट लोगों से बचाए। आमीन।